तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदानि वन्देऽहं श्रीगुरुसुतपादं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकानाथनमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अभी जो हिंदी और इंग्लिश हिंदी तो अभी जो हम भजन गा रहे थे उसकी अर्थ किसको आपको समझ में आता है? किसको कौन जानता है इसका अर्थ? किसको जानते हैं आप लोग में? अब सबको पता नहीं कि भाई हम ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा और बंगाली भजन है, तो आप लोग को बंगाली सबको नहीं समझ में आता है, जानता है। तो कहते कि जीव जागो गौराचंद्र बोले। कौन बोला? गौराचंद्र कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलि युग में कहाँ पर पधारे थे? गंगा के किनारे नवद्वीप मायापुर धाम में। तो उन्होंने कहा रहे कि तो कहते कि जीव जागो गौराचंद्र बोले। गौराचंद्र गौरांग महाप्रभु कह रहे कि जागो, कितना दिन सोते रहोगे? आप लोग तो हम जगे हुए हैं। कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिरा बोले। हम एक प्रकार सोए हुए माने जिसको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान कुछ पता नहीं है, वो क्या स्वयं कौन है जो जानता नहीं है। मैं आपको बोलूंगा आप कौन है, आप क्या बोलोगे? मैं पूछूंगा आप कौन है, आपका क्या परिचय है, क्या बताओगे? क्या परिचय आपका? क्या परिचय है? हम बोलो क्या है? क्या ना है? जिसको नाम नहीं किस बोला परिचय बोलेगा वो नाम बताएगा। तो नाम किसका है? अभी आपका कितने साल उम्र हो गया? 23 साल से नाम है ना? तो जन्म हुआ ये नाम आपके माता पिता कोई रखा होगा कोई लोग के हैं। हाँ 23 साल। इसका पहले क्या नाम था? आप 23 साल के सिर्फ है नहीं। भगवान कहते ना आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, शरीर का मृत्यु होता है। बासांसी जिन्नानी जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संजाति नवानि। जैसे हम एक शरीर छोड़ देते हैं, एक ड्रेस पुराना हो गया, फट गया, फिर इसको चेंज कर दिया, दूसरा पहन लिया, अच्छा नया फिर। तो ये जो शरीर है ये आत्मा का वस्त्र है,
आत्मा इसके अंदर रहता है ना। मृत्यु का अर्थ कि आत्मा जब शरीर को छोड़ के चले जाता है, दूसरे शरीर पर चले जाता, तो उसको मृत्यु कहते हैं, क्योंकि शरीर और उसका रहने का लायक नहीं रहा, उसको छोड़ देता है। जैसे हम वस्त्र को छोड़ देते हैं, ये बस्ते फटे पुराने हो जाने से छोड़ के फिर हम नया वस्त्र पहनते हैं। आत्मा भी इस प्रकार ये शरीर में है। इस शरीर में तब तक रहता है जब तक शरीर उसका लायक रहता है। जो इसका वो डिमांड जो उसको सहायता नहीं करेगा तो फिर ये शरीर छोड़ के फिर ये बुढ़ा हो गया, रुग्ना हो गया, ये बस। तो आत्मा जब शरीर को त्याग देता है उसी को कहते हैं क्या, मृत्यु। आत्मा जब फिर शरीर में प्रवेश करता है उसको कहते हैं। तो इसलिए आपका भी 23 साल से नाम है। आत्मा 23 साल का नहीं है, आत्मा तो अनादिकाल से है। न जायते म्रियते वा कदाचित। भगवान कहते कि आत्मा का कोई न जन्म होता ना मृत्यु होता है, तो भगवान का ही अंश है। जैसे भगवान शाश्वत है, आत्मा भी शाश्वत है, इसके जन्म मृत्यु होता नहीं है। इसलिए आप बोला मेरा नाम जो बोले, नाम कितना 23 साल का नाम, इसका पहले क्या था पता, कुछ ही पता। और आपका नाम फिर 100 साल भी परमायु अब मान दिया जाए किसका, ये शरीर का लंग भीटी 1300 रहते नहीं, कलयुग में 100 साल के पहले से खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपका 13 साल 100 साल 100 साल से 13 साल में कितना रहेगा 87, तो 87 साल बाद में आपका क्या नाम होगा, फिर क्या ये नाम रहेगा। ये शरीर जब छूट जाएगा फिर आपका नाम भी, लेकिन ये नाम किसका फिर हुआ, आपका है कि शरीर का है। हाँ, शरीर का ही नाम है, यह शरीर का परिचय है, आपका परिचय नहीं है। आपका परिचय कुछ दूसरा है। आप शाश्वत है, तो उसी को जो भूल गया, जो अपना स्वयं को अपने का असली परिचय भूल गया, वही सोया हुआ है, उसको कहते हैं सोया हुआ है। कत निद्रा जाओ माया, कितने दिन सोते रहोगे ऐसे हैं। तुम पहचानो अपने को, पहचानो तुम कौन है। मैं शरीर नहीं हूं, और इस शरीर का भी आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है, शरीर का तो परिवर्तन होते जाता है ना। देही न उसमें यथा देह कुमारं यौवनम, जरा और डायग्राम देखें ना आप कैसे चेंज होता शरीर है। बच्चे से फिर आस्ते आस्ते बड़ा हो जाता है, जवान होकर फिर बुढ़े, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, बुढ़ा हो गया, फिर आस्ते आस्ते शरीर गिरते गया, समाप्त हो गया। ये शरीर जब अब आत्मा का रहने का लायक नहीं रहा, आत्मा इसको छोड़ के चले जाता है। लेकिन शरीर में हम क्यों फिर आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि यदि ये शरीर हमारा माने परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, तो फिर हम इस शरीर में इतना आसक्त क्यों हो जाते हैं। क्योंकि अज्ञानता के कारण हम जानते नहीं हम कौन है। हम कोई पढ़ते नहीं है, गीता नहीं पढ़ते। गीता पढ़ने से हमें पता चल जाएगा, प्रत्येक धर्मशास्त्र किसी भी धर्म का वो यही से शुरू होती है। आपको बताता है कि तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा है। चाहे बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो कि गीता पढ़ो, वही यही शिक्षा मिलेगा। तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा है। और जो इसको नहीं जानता है तो इसको कहते कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर। भगवान की जो बहिरंग शक्ति, एक शक्ति है जिस मोहित करके हमको रखता है। हमको कहता कि तुम शरीर है, तुम्हारा शरीर का संबंधित सब तुम्हारा सत्य है, ऐसे कही कि हमको मैंने मोहित जो हो जाते हैं। वहाँ पर ये सोया हुआ, क्या करेगा उसको, क्या सोया हुआ अभी है। जैसे कोई सो के स्वप्न देखता है तो जग जाता, तो स्वप्न में जो वस्तु रहता है वो कुछ है, वो सत्य होता है नहीं। स्वप्न में देखा आकाश में कहीं उड़ रहा कहीं जा रहा, लेकिन जग जाएगा तो फिर वो सब चले जाता कहीं है। श्याम भी शरीर में है अभी, क्या आत्मा क्या कर रहा है। एक प्रकार के कुछ लोग कहते कि आत्मा जो होता है ये शरीर में है, कि वो स्वप्न देख रहा है। इसकी ओरिजिनल स्थिति तो भगवान के साथ संबंध है, आध्यात्मिक जगत में है। स्वप्न देख रहा हो, स्वप्न देख के सोच रहा है कि हैं सो के स्वप्न में है, ऐसे कि कोई प्रकार स्वप्न। जो स्वप्न तोड़ जाता है फिर जग जाता है, तो फिर अपना ओरिजिनल स्थिति में हम आ जाते हैं।
कई प्रकार के स्वप्न इधर उधर देखते हैं, लेकिन जब जग जाता तो फिर उसको है पता चलता नहीं ये सब क्या है, स्वप्न था। अभी हमें भगवान का ही नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, लेकिन इसको हम भूल गए। अभी स्वप्न देख रहे हैं, माया का गोद में सोए के कत निद्रा जाओ माया पिशाची रे कोई। माया की गोद में कितने दिन सोते रहो कि ऐसे स्वप्न देखते रहेगा हैं? जीव जागो, जग जाओ। स्वप्न देखता होगा, देखिए उसको जगा दोगे, अलार्म दिया होगा, पर कोई बजा देगा, कोई फ्रेंड दोस्त बोला तोड़ जाएगा ना नींद है, उठ जाएगा तो फिर वो देखेगा स्वप्न का बात को, क्या मानेगा सच है? अरे यार ये क्या क्या देख रहा था स्वप्न में। तो एक दृष्टि से हम इस प्रकार अभी सब जो कल्पना जल्पना करते हैं, सब स्वप्न की तुल्य है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, क्षणिक है। कुछ थोड़ा बहुत हम तो सत्यता होता है, लेकिन ये क्षणिक है, ये परमानेंट रहने वाला नहीं है। हमें शरीर को अपना समझते हैं, शरीर का संबंध जितने जो कुछ भी उसको अपना समझे, लेकिन ये सारे क्या है, टेम्पररी है। परमानेंट रहेगा जब तक शरीर है, इससे वो संबंध है। जब हमें शरीर छूट जाता है तो जो कुछ हमें संबंध कुछ ये सब कुछ जाता नहीं, हमारे साथ जाता है कुछ नहीं जाएगा। इस क्षेत्र में हमको कहते कि जीव जागो, जीव जागो, सोया हुआ कितना दिन सो के इसी स्वप्न देखते रहोगे, जग जाओ हैं, जग जाओ। जग जाने से तुम अपने सब कुछ, जगने का अर्थ तुम अपने को पहचानो, तुम कौन हो हैं? तुम्हें शरीर नहीं, जो इसी को समझ लेता मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, फिर उसके लिए कोई चीज असाध्य नहीं रहता है। सब कुछ कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, जैसे भगवान जैसे कुछ भी कर सकते हैं उनको। जब यदि आत्मा उनकी अंश है, श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फूल्स डिक्शनरी। बुद्ध का डिक्शनरी में एक शब्द रहता क्या, इम्पॉसिबल है। कि जब तक हमारा आइडेंटिटी हम शरीर का साथ बना रखते हैं, तब तक हम फिर सोचते हैं पॉसिबल है, लेकिन जब आत्मचेतना में आ जाता है व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। तो जानता है मैं अविनाशी हूं, मेरा कोई विनाश नहीं हो सकता। तो फिर जो डर है, मेन बात है कि मन से अंतकरण में हमारा जो भय जो पूरा चले जाता है, जो समझ जाता है किसके वैसे प्रकार, इस प्रकार व्यक्ति कुछ भी करने के लिए समर्थ हो जाता है, कोई असंभव नहीं है। गांधी जी 8 तक के कपड़ा पहन के बस ऐसे करके इतना बड़ा देश का क्या रीडिंग किया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हाथ में क्या पकड़ के चलते थे, गीता है। सारे बुद्धियां उनको कहाँ से मिलता था, उसी से। भयभीत नहीं थे, जानते थे मैं शरीर नहीं हूं है। कोई भी व्यक्ति, जितने भी महापुरुष है, जब ये चेतना में आ जाते हैं तो फिर देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं, फिर कुछ भी करने के लिए समर्थ हो जाते हैं, चाहे भौतिक दृष्टि से हो या आध्यात्मिक दृष्टि से हो। नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुने, फ्रेंच आर्मी का एक साधारण एक सोल्जर था, पदातिक, लेकिन कहा कि मैं एक दिन ये फ्रांस का सम्राट बनूंगा। बस बन गया कि नहीं। आज भी जैसे हमें इंडिया में कहीं भी इसको देखते हैं, हीरो, नेशनल हीरो पर महात्मा गांधी को, तो वो फ्रांस में जाएगा तो सब जगह किसका फोटो लगा, किसका मूर्ति बना जाता है, देखो कि नेपोलियन बना पाता है वो व्यक्ति। उसने पहले कहा था ये वर्ड इम्पॉसिबल इज वर्ड लाइज इन फूल्स डिक्शनरी, बुद्ध का डिक्शनरी में रहता है। प्रभुपाद जी ने भी कहा करते थे, इस संसार में कोई असंभव नहीं है। एक व्यक्ति जो 70 साल उम्र में 40 रुपया जॉब में लेके कार्गो शिप में कहाँ पहुंचे, अमेरिका में। रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक हो गया, लेकिन कभी भी विचलित नहीं हुए कि जानते कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। सिंपल लॉजिक यदि कोई समझ लेता, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मेरा कभी मृत्यु नहीं होता है, शरीर का चेंज होता है। आत्मा अमर है। प्रभुपाद ने इतने बड़े मूवमेंट को खड़ा कर दिया है पूरा विश्व में 10 साल के अंदर।
बस। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ, इसको जो कुछ किया इतना किया मैं, मेरे समर्थ में। यदि ऐसा ही आप लोग जो यंग लड़के हैं, जो यंग अभी है, अभी तक उनके लिए बहुत कुछ भविष्य है, कर सकते हैं। यदि सेक्रीफाइस करेंगे अपने जीवन को, ये संपूर्ण विश्व को ये चेंज कर सकते हैं। ये युवा जो गोष्ठी है, ये ही संपूर्ण विश्व का भविष्य है। आज समाज पूरा पथभ्रष्ट है। आधुनिक जो तथाकथित सभ्यता हम केवल मेटेरियलिस्ट लाइफ में ले जाता है, ईश्वर विहीन सभ्यता, इससे हमारे सभी प्रकार की दुरावस्था होता है। चैतन्य महाप्रभु देता, पहचानो आप कौन है, आप सही नहीं हो। आज कितने दिन सो के स्वप्न देखे, उसको सोच रहा है कि मैं माया की गोद में सो के, तुम शरीर को ही अपनी स्वयं मानता है, तुम स्वयं नहीं। इसीलिए महाप्रभु कहते मैं सो आया हूँ, अवतार लेकर आया हूँ तुमको यही बताने के लिए, तुम्हें शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। इसको बताने के लिए मैं आया हूँ, तुम इसको स्वीकार करो। कोई सोया व्यक्ति को जगाने के लिए कुछ मेडिसिन भी लेके आया हूँ। एने छी औषधि माया नासीबार लगी। तुम्हारा माया को से नष्ट कर तुमको जगाने के लिए मैं एक मेडिसिन भी लेके आया हूँ। क्या मेडिसिन है? हरि नाम महा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मंत्र गाओगे तो फिर तुम्हारा नींद टूट जाएगा, तुम जग जाओगे। जो शुद्ध भाव से इस मंत्र को कोई जपेगा, उसको पता चल जाएगा मैं कौन, वो अपने पर समझ जाएगा मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। गीता पढ़ेगा फिर जल्दी, इसको गीता इसलिए प्रभुपाद ने दिया है, भगवद गीता एज इट इज। गीता पढ़ेगा तो पता चलेगा मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं देही। देही और देह के में दोनों में अंतर है। शरीर का जो मालिक है उसको कहते हैं देही, और उसका ये देह है। आत्मा का ये शरीर है, इसमें रहता हो, लेकिन वो अलग है, आत्मा का परिचय कुछ अलग है। तो इसी को बताने के लिए कहते कि आप ये मेडिसिन लाया, मेडिसिन खाओ। जब आप माला ले प्रारंभ करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जपा करना प्रारंभ करते हैं, आत्मा जगता है। जो स्वप्न दिख रहा है, जिससे सपना तोड़ जाता है, तो असलियत तो उसको पता चलता कि मैं कौन हूं। ये शरीर का कितना दिन संसार में रहेगा कोई गारंटी है ना? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। कमल दल जल जीवन टलमल। कमल की पत्ता के ऊपर पानी का बिन गिरा हुआ रखा है, टप इसके हिलते डुलते रहो, कभी भी गिर जाएगा। कोई गारंटी है? कभी भी गिर जाएगा। ये मृत्यु इस प्रकार ये शरीर जो कब नष्ट होगा, कोई गारंटी है? कितने लोग कुछ के प्लान करता है, लेकिन ये शरीर साथ नहीं देना तो वो क्या करेगा? कोई कॉमेडियन था ना, क्या नाम उसका, माइकल जैक्सन, नाम सुने? कितना लोग सुने? नाम भी नहीं सुने, अच्छा है कुछ लोग सुना है। माइकल जैक्सन इतने पॉपुलर था, पूरा वर्ल्ड में लोग जानते थे, कितना पैसा कमाता था। एक ही घंटे में वो मिलियन डॉलर कमा लेता था। लोग कितने प्रभावित थे उससे। केवल कॉमेडी करता था, नाचने में, कॉमेडी में लोगों को बस लाखों लोग भर जाते थे उसके शो में। तो उसने प्लान बनाया, मैं पूरा 100 कितना साल जीवित रहूंगा, कम से कम 100 साल। प्लान बना के बहुत कुछ मेडिसिन खाता था। इसके पास में 7-8 डॉक्टर उसका थे, पर्सनल बॉडी डॉक्टर। जैसे डाइट पूरा एकदम स्ट्रिक्ट डाइट, कोई रोग व्याधि जैसे हमारे शरीर में नहीं आएगा, सब कुछ करेगा रखा है। लेकिन उसका प्लान कुछ हुआ, सफल हुआ। हार्ट अटैक हो गया, वहीं बस एक समाप्त हो गया साथ साथ। इतने सारे प्लान बनाया था, इतने जब सब करता था, कुछ सफल हुआ। मृत्यु कभी भी आ सकता है, कोई गारंटी है नहीं। कोई रास्ता में जाता, कोई एक्सीडेंट हो गया, बस सोचा भी नहीं था। इसलिए कहते मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। भगवान से इसलिए निश्चित करते हैं। तो इसलिए
हमें कभी भी जब हमको जो जीवन का लक्ष्य, पहले इसलिए हमको पता नहीं प्रकृति में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा एम क्या है, लाइफ का एम क्या है। किसी पूछोगे तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य विहीन ऐसे ही भागने से कुछ तो कुछ होता है, कुछ नहीं कर पाएगा वो सब कोई भी। बोलते जानना चाहिए कि क्या है, एम क्या है, इसके बाद फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयास करेगा उसको प्राप्त करने के लिए। पहले इसको पता भी नहीं है लक्ष्य क्या है तो क्या करेगा, ऐसे पथभ्रष्ट होकर बेचारे सारा जिंदगी घुमा देगा, इधर उधर उधर जाके कुछ नहीं है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, हैं? कौन बोल रहे हैं भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या है, हैं? भगवत प्राप्ति का क्या मीनिंग है, अर्थ क्या है? भगवत प्राप्ति का अर्थ कृष्ण प्रेम है। जन्म तो जरा व्याधि से मुक्त हो जाना है। आप कहते भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, फिर भगवत प्रेम, फिर जन्म से मुक्त हो जाना। मायावादी लोग भी वही कहते हैं, जन्म मुक्ति से मुक्त हो जाना है। चलो पढ़ते इतना ही है। ये जो चक्र चल रहा है, क्या चल रहा है, बार्थ डेथ, फिर बार्थ फिर डेथ, जिसको कोई बदल नहीं सकता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते कि भजने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये चक्र चलते रहता है, बार बार जन्म लेना, माँ की गर्भ में प्रवेश, फिर जन्म लेना, फिर शरीर त्यागना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, फिर उसके गर्भ में दूसरे माँ की गर्भ में प्रवेश करना। ये चक्र चलते रहता है, हैं? जब तक हम जीवन का लक्ष्य नहीं समझे, जब तक हम भगवान के शरण में नहीं गए, ये चलते रहेगा, हैं? लेकिन यदि कोई प्रकृति में सच्चे चैतन्य महाप्रभु के आह्वान को सुनकर जग गया, क्योंकि कितना दिन सोते रहोगे, जग जाओ। नींद नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, तो टाइम से उठने के लिए अलार्म क्लॉक लगा देते हैं। आजकल तो अलार्म भी लगाते हैं, और तो सब मोबाइल स्मार्ट शॉप में रहता है, तो कहते कि ठीक है, हैं? ये इस प्रकार महाप्रभु कहते कि मैं एक औषध लिया है तुमको ठीक टाइम से जगाने के लिए। क्या मंत्र, क्या जो मेडिसिन है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये आपको सही समय में जगाएगा जब भी आप आए। तो इसलिए भगवत, जिस प्रकार कोई मृत्यु का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी हो सकता है, इसलिए हम आज ही शुरू कर देना चाहिए, हैं? भगवान को स्मरण करना। कुछ लोग कहते हैं बुढ़े हो जाएंगे तो भी देखिए, तो बुढ़े होने तक भी तुम जीवित रहेगा, कोई गारंटी है? तुम्हारे कभी भी मृत्यु हो सकता है। इसलिए अभी इसी मुहूर्त में, जिस समय में अलार्म बाजा पता चला कि भाई एक, तो फिर उसी समय से भक्ति करना शुरुआत कर देना चाहिए, हैं? उसी समय, नहीं तो कोई गारंटी नहीं, हमें शरीर कभी भी नष्ट हो जाएगा, हैं? फिर हम किसी अधम जोनी में चले जाएंगे। इसलिए कम से कम तो भक्ति करने के लिए कोई टाइम नहीं होता है, कोई समय नहीं होता है। कोई बच्चा भी भक्ति कर सकता है, कोई जवान भी कर सकता है, कोई बुढ़े आदमी भी कर सकता है, कोई भी है जिसको इंटरेस्ट है कोई भक्ति। लेकिन जब से इसको पता चला कि जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, तो फिर उसी समय से शुरू कर देना चाहिए, हैं? उसको वेट नहीं करना, बाय कुछ दूसरे प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। और सब जो है आप जब, लेकिन इसका मतलब कि हम सब कुछ पूरा क्या सब छोड़ छाड़ के बाबा बन जाएंगे, ये है? अब बोला क्या है, बाबा बन जाएंगे सब छोड़ छाड़ के? नहीं, ऐसे कहते हैं? नहीं, भगवान के तरफ कहते काम करो लेकिन फल में आशा मत रखो, हैं? कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, आसक्त मत हो उसमें। जब तुम पता चला मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर किसी भी चीज में आसक्त मत बनो, हैं? तुम अपने जीवन के लक्ष्य को समझो,
इसीलिए प्रभुपाद जी ने सिर्फ गए अमेरिका में, हिप्पियों को देखे कि सब ऐसे ही हैं, आप लोग यंग लड़के सब थे, सब उनको जीवन का लक्ष्य पता नहीं था, सब कुछ उनका भौतिक दृष्टि से सब कुछ था, भौतिक दृष्टि पर बहुत डॉलर था, बहुत पैसा था, धन था, अच्छे थे, बड़े बड़े बाल रख के पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो घूमते थे, क्यों पता नहीं था जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, शराब का बोतल तो पकड़ में ही रहता था, छोटे छोटे बड़ा सब ऐसे ऑर्डिनरी देसी शराब नहीं, अच्छा से वेस्टर्न तो रहता था, शराब पीते थे। अब बस बॉयफ्रेंड साथ में, गला में गर्लफ्रेंड हाथ डाल के चलते थे रास्ते में, आज भी है। अब चाहे लंदन में जाओगे कि अमेरिका किसी बड़े शहर में जाओ, जब देखोगे रोड में ही बैठ के लड़का लड़की रोड में बैठ के बस एक दूसरे का गले में हाथ डाल के दोनों दो बोतल रखते हैं, बस रोड में बैठ के। उनके बोलते इनको मना नहीं है, हमारे कंट्री में ऐसा करेगा तो बोलेंगे, लेकिन इनके कंट्री में इसको मना नहीं है, बीच रोड में बसी पे हैं, कुछ है नहीं। ऐसा ही लोगों को जाकर प्रभुपाद जी ने जगाया हैं, ऐसे लोग, ऐसे हिप्पियों को भी जाकर जब हैं जगाए। प्रभुपाद जी जब टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में बैठे, न्यूयॉर्क में, छोटा पार्क है, ज़्यादा बड़ा नहीं, 4 एकड़ जमीन ऐसे होगा पार्क, बस उसी में बैठे, बस के एक पेड़ के नीचे बैठ के करताल कुछ नहीं था। ये लोग को देखकर ये क्या कर रहे हैं बोले जानते नहीं है, भगवान को प्रार्थना की प्रभुपाद जी ने, इनको रास्ता में लाओ। बैठ के केवल ताली बजा के हरे कृष्ण मंत्र गाए, आंख पर मुद्रित था और पूरे हरे कृष्ण, उसी से सभी आकर्षण होकर आ गए, लड़का लड़की उनको घेर के बैठ गए हैं। प्रभुपाद जी ने पूरे कीर्तन की, ये भी सब इमिटेशन करते थे, बोले भाई कैसा आदमी है, ये सब पहना है, हमारे तो ये लोग तो जीन पहने थे, पूरा पैंट शर्ट है, ये सूट है, ये सब बांध के बस गॉगल्स पे। ये प्रभुपाद जी गए थे कैसा, सन्यासी ड्रेस में, ये दूसरे साधु की तरफ नहीं थे। भारत के दूसरे साधु जाते हैं अमेरिका जमीन आने से फिर ये ड्रेस उतार देते, पैंट शर्ट पहन लिए हैं, अमेरिकन ड्रेस। प्रभुपाद जी ये नहीं किए, जैसे ही भारत में सन्यासी वेश में थे, ऐसे ही सन्यासी वेश में ही गए हैं। कोई आहार में कोई चेंज नहीं किए, चाय तक नहीं पीते थे। प्रभुपाद जी ने कहे कि नहीं, सो कहते थे दूसरे भारत सब जो साधु थे उधर, प्रभुपाद जी कहते थे कि अरे आप इधर अमेरिका में प्रचार करने आए, पहले यहाँ का ड्रेस पहनो, और ऐसे ही स्ट्रिक्ट रखोगे तो खाना पीना ये सब नहीं चलेगा, ऐसे करने से क्या प्रचार करोगे। प्रभुपाद जी ने उनके बात नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने देखे हिप्पी लोग भगवान को इनके कल्याण के लिए प्रार्थना की, केवल अंत मुद्रित करके उसी से भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। उनका ये सभी आकर्षित होकर बैठे अपने ऊपर, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, केवल कीर्तन मैं ताली मारी बजा कीर्तन करते थे, सब इमिटेशन। क्या कहें बाबा, बोले अच्छे हम तो ये क्या है, एक बेडशीट एक पहना है और एक बेडशीट ऐसे बांध दिया है, सन्यासी लोग बांधते ऐसे, ऐसे क्या है बाबा, ऐसे ही क्या तू लग ये क्या लगा दिया स्टाम्प यहाँ, तो उनको सब बड़ा अजब लगता था। वो देखते आँख खोले, कुछ पूछे क्या है, प्रभुपाद आँख में पूरा कीर्तन करते थे, आस्ते आस्ते उन्हें आकर्षित हुए, वो भी ऐसा ही ताली मारते हुए कुछ इमिटेशन करते हुए। किसके पास डीवीडी भी था, कोई लोग को उसमें म्यूजिक बजाना, वो वीडियो भी है देखो क्या था, वो सब बजाते ऐसे बस हैं। तो प्रभुपाद जी ने फिर खड़ा होकर लोग को लेकर चले गए, थोड़ा बोले, अरे बाबा तो अंग्रेजी जानता है बोल रहा है, तो फिर बैठे। तो प्रभुपाद ने कहा है, फिर जैसे आपने कहा कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। सुनिए क्या करें, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। प्रभुपाद ने समझाया आस्ते आस्ते हैं, समझ गए। पाश्चात्य जगत के लोग, अमेरिकन लोग, उनको समझ में आया है। प्रभुपाद जी को नशा सब छुड़ा दिए, सब जगा दिए, सोए हुए तो सबको जग गया, तो फिर सोच कर सब छोड़ दिए, नशा किए, नशा छोड़ दिए कई दिनों, जो उसको जिसके बिना वो जीना सोचते थे असंभव है। उनको पूरा शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना सिखाए, नशा छोड़ा दिए, उनको हरे कृष्ण कीर्तन कराए, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा
करना सिखाए। अरे वो सब सीख गए। तो हम तो भारतीय है, हमारा कम से कम जन्म से हमको राम कौन है, कृष्ण कौन है, थोड़ा ये सब आइडिया है? उनको ये सब कुछ भी जानते नहीं थे। तो इस प्रकार व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने अभी कैसे बना के रखा, कैसे मैंने बना दी है? तो हम क्यों नहीं समझेंगे? हैं? कितना दिन सोते रहोगे? इसलिए कहते कि कितना दिन सोओगे, जगो हैं? कम से कम स्टार्ट करो यहीं से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नशा करना, नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, और अवैध संग से मुक्त रहना। चारों नियम पालन करो, क्योंकि धर्म को पालन करना, धर्म तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीज पशु भी करते हैं, और हम भी वही काम करके सोचेंगे मनुष्य जीवन का सार्थक हो गया, होता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सामान्य एतत् पशु भी राणा। धर्म तो एक अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समान। कि मनुष्य जोनि में आकर यदि पशुवत आचरण करेगा तो फिर वो पशु ही है। वो 4 पैर वाला पशु है, ये 2 पैर वाला पशु है? 4 पहिया वाला वो अंदर गाड़ी में बैठकर घूमता है? ये भी पशु है, यदि वो आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं किया। धर्म का अर्थ क्या? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान ने जिसको प्रणयन किया। धर्म का 4 पैर कहा गया, धर्म के एक बैल के रूप में भागवत में बैल के साथ तुलना किया गया। तो बैल का 4 पैर होता है जिससे वो खड़ा रहता है। धर्म को सुरक्षित रखने के लिए चारों चीज धर्म का 4 पैर है, सत्य, शौच, दया, तप। भारत की संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। चारों चीज को सुरक्षित रखना चाहिए। मनुष्य जीवन में आए तो तपस्या करना जरूरी है। तप दिव्यम पुत्र का, तप करना, तपस्या करना। तपस्या के बाद आध्यात्मिक उन्नति के लिए जानबूझकर कष्ट उठाना है, तपस्या करना। सत्य, सत्य माने सत्य आप समझते हैं। अभी सत्य कहने वाले लोग कितने लोग होते हैं? प्राचीन काल में जो कोई कुछ बोल देता सच हो जाता था। अभिशाप दे दे, अभिशाप दे देंगे। इनका अभिशाप क्यों लग जाता? क्योंकि जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, सब समय सत्य बोलते थे, इसलिए जो भी बोलते थे वो सत्य हो जाता था। अभी सारे झूठ बोलने वाला व्यक्ति कितना भी अभिशाप देगा, कोई सच होगा? बड़े युग में कोई किसी को वो मर जा, तो वो भी मर जाएगा, कुछ नहीं होगा। कि जो सदा झूठ बोलने वाला वो जो बोलेगा वो सदा झूठ ही होगा। अभी कोई सत्य को रक्षा करना भी हमारा धर्म है। अभी सत्य बचा हुआ है। सत्य धर्म ने क्या पहले कहा? सत्य, शौच। शौच माने पवित्र रहना। हमारी चेतना को यदि हम पवित्र नहीं रखेंगे, हमें भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन का लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे? शौच पवित्रता, बाह्य रूप से शरीर को 3 बार कम से कम स्नान करके इसको पूरा क्लीन रखना चाहिए। तो कहते क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। वो कहते कि अंग्रेजी में कहते कि नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। प्रभुपाद जी कहते क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। तो शौच नहीं है, क्लीन नहीं है, नीट एंड क्लीन सब नहीं है, तो आप कैसे भगवान के हैं? क्या तुम जब सत्वगुण की स्थिति में नहीं आओगे तो फिर कैसे भक्ति करोगे? आगे कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, अशौच रहोगे। तो सत्य, शौच, दया, जीवों के प्रति सत्य ने तो एक एक कैसे नष्ट होता है कहते। पहले तपस्या कैसे नष्ट होता है? तपस्या कैसे नष्ट होता है? नशा करने से। कोई नशा करेगा, गंजा पिएगा, कोई मैं मेडिटेशन करूंगा, तपस्या करता था। कोई नशा पान करने वाला व्यक्ति तपस्या कर सकता है? सो ढंगी है
जो जो कुछ करेगा कि गंजा पिएगा और बोलेगा मैं ध्यान कर रहा हूं। इसीलिए मना है पहले क्या, नशा नहीं करना। नशा करोगे तो तुम सत्य नहीं, तुम क्या तपस्या नहीं कर पाओगे। हैं पवित्रता कैसे बचेगी, सोचता कैसे बचेगा, हमें कलुषित कैसे हो जाते हैं जब अवैध संग करते हैं। भाई विवाहित जीवन में केवल संतान उत्पन्न करने के लिए कोई पति पत्नी के रूप में संभोग होता था, उसको अधर्म नहीं कहते। लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अवैध है, इसको जो अवैध सकता है अभी सब चल रहा है, वो पाश्चात्य जगत में तो शुरू हो गया। मैरिज 5 साल के लिए 10 साल के लिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, अवैध संग। ये अवैध संग यदि करेंगे आप, स्त्री पुरुष संग करते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संग होता थे, पुरुष पुरुष संग भी हो गया है। तो क्या कहते हैं, होमोसेक्स। ये सब हमारा चेतना को कलुषित कर देता है, ये अपवित्र करता है। अशौच इसी कहते शौच। इसे शौच को रक्षा करने के लिए हमें इससे छोड़ना चाहिए, अवैध संग से मुक्त होना चाहिए। होमोसेक्स जो गंदे चीज से हो, इससे दूर रहना चाहिए। इससे हमारे कॉन्शियसनेस को हम शुद्ध रख सकते हैं। और दया यदि हम करना, जीवन के प्रति दया करना चाहते तो हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार हमको नृशंस बनाता है। हम कितने पशु को काटते हैं, मुर्गी क्या तरी उसके अंदर जीवन है। आप इसको जब इसका शरीर भगवान ने दिया इसी शरीर में रहने के लिए कुछ दिन, आप इसको जब फोर्सफुली इसको मारोगे, इसको गेट आउट दो यहाँ से, इस शरीर को मैं खाऊंगा। ये कितने कदर्ज काम है। इसलिए दया को यदि हम धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं, दयावान होना चाहिए। प्रत्येक पशु के प्रति दया भावना, प्रत्येक शरीर, किसी को मारना नहीं चाहिए, बिना कारण से किसी को वध नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में मुनि ऋषि लोग यज्ञ करते थे, पशु को इसमें बलि दिया जाता था, वेद में प्रमाण दिखाई पड़ता है। लेकिन वो लोग ऐसे ही शक्तिमान होते थे, कोई यदि बकरी को बलि दिया तो वो बकरी का आत्मा फिर सबके सामने बकरी के शरीर से तो छूट गया, लेकिन वो देवताओं के शरीर से फिर स्वर्ग में चला जाता था। आजकल ऐसा कोई योग्य ब्राह्मण नहीं है वैदिक मंत्र उच्चारण करके किसको बकरी शरीर से देवता शरीर व मनुष्य शरीर में ला देगा, तो फिर उसका अच्छा वो क्या होता है, उसकी प्रमोशन हो गया। आज ऐसा करने वाला कोई नहीं है। पहले यज्ञ करते थे तो यज्ञ में आग लगाने के लिए, यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लाइटर माचिस ये यूज नहीं करते थे। मंत्र उच्चारण करके अग्नि को आभार, मंत्र के माध्यम से अग्नि को आह्वान करेंगे और अग्नि प्रकट होगी। आज कोई है ब्राह्मण ऐसे प्रकट करेगा, मंत्र उच्चारण करेगा, आग यज्ञ कैसे करेगा? आज सबके सब कलुषित है, चेतना कलुषित है। कोई वैदिक मंत्र कोई सही उच्चारण नहीं कर सकता। बात यज्ञ करने के लिए जो घी, गाय के घी, दूसरे घी नहीं खाते देवता लोग। स्वाहा करेगा, इंद्र है, स्वाहा जन है, सो करके घी डालेगा। वो लोग क्या खाते हैं? प्योर गाय के घी, भैंस का घी जो इनको दोगे तुमको, अब हम बोले तो महिषासुर की माँ है भैंस, हमको भैंस का आशीर्वाद क्या देंगे? अभिशाप देके चले जाएंगे, गुस्से के अभिशाप देके चले जाएंगे देवता लोग। इसलिए कलियुग में यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ, नाम यज्ञ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कलियुग में कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्णम सांग पांग संग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजते ही स्नेहदशा। बुद्धिमान व्यक्ति इस कलियुग में कौन सा यज्ञ करते हैं? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, ये भी यज्ञ है। मैं कह रहा था क्या? सत्य, शौच, दया और तपह। दया तप, अभी तपस्या तो नष्ट हुआ नशा करने से, शौचता नष्ट हुआ अवैध संग से। अभी मैं क्या कह रहा था? दया नष्ट हो गया किससे? पशु मांस खाने से। और क्या रह गया? एक आदमी बोलो बस, सत्य रह गया। अभी भी सत्य
बचा हुआ है। कलि युग में 3 नष्ट हो चुके, 3 पैर धर्म की, ये सब समाज में ऑलरेडी। लेकिन सत्य भी नष्ट कैसे होता है? जुआ खेलने से। जो जुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा, वो सत्य नहीं कहेगा, जरूर झूठ बोलेगा अपने की जीत है। इसलिए कहते, इसलिए हम इसको में क्या कहते हैं, जुआ नहीं खेलना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से मुक्त होना, और चौथा नियम क्या है? नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध संग से मुक्त होना, मांसाहार नहीं करना है। इसलिए चारों को वर्जित कर। लोग सोचते हैं इसको वाले क्यों इसको बंद करते? ये बंद करते इसलिए, यदि तुम स्वयं धर्म के मार्ग पर नहीं रहोगे, तुम कैसे धर्म को रक्षा करोगे? हैं? धर्म तो एक अधिक विशेष, और इसको रक्षा करने के लिए हम ये चारों प्रिंसिपल पालन करते हैं। और जब भी हमारे गारंटी नहीं है, जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। तो जब से हमको पता चला हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करणीय अकरणीय, फिर तो उसी समय से ही शुरू कर देना चाहिए, हैं? आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ कर देना चाहिए। चारों चीज को छोड़ना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ कर देना चाहिए और भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन को शुभारंभ करके हम मनुष्य का जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ, फ्रंट पे आ जाओ। कोई माइक है तो प्रश्न पूछने वाला था? हरे कृष्ण प्रभु। काम कर रहा है? हाँ, क्या बोलो जोर से। हरे कृष्ण प्रभु, हम सबको पता है कि हमें भगवान ने ही बनाया। हमें पता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही बनाया। तो मतलब भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने किसी और से बनाया? मतलब गॉड इज हिमसेल्फ द क्रिएटर ऑफ। भगवान हमको बनाया कि और कोई बनाया? जी, मतलब भगवान ने किसी को अपॉइंट किया। आपके शरीर को जो आपका, आप पहले तो आपको नहीं जानो। यदि आप शरीर की बात करते हो, शरीर को अपने माता पिता ने दिया है, शरीर को माता पिता ने दिया, लेकिन आत्मा जो शरीर के अंदर रहता है वो भगवान का अंश है। प्रभु इसी के लिए आगे मिला है कि हमारी धरती पर, जैसे हमें पता है द्वापर युग से भी पहले कोई तो इंसान आया होगा। सबसे पहले इंसान कौन था हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग? सबसे पहले कौन था? डार्विन क्या कहा? कौन था सबसे पहले? एककोषी प्राणी एमोवा था। हैं? विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। एककोषी प्राणी एमोवा था। इसके बाद वो रिप्टाइल से सरीसृप को आ गए, रिप्टाइल आ गया, फिर आस्ते आस्ते क्या हो गया? बोला ना सब ऐसे क्रम विकास हो गया। ये किसका क्रम विकास हुआ है? शरीर का। आस्ते आस्ते फिर वो क्या है, दो पद वाले चलने वाला सांप आ गए, फिर आस्ते आस्ते 4 पाई वाला पशु आ गए, पक्षी आ गए, पक्षी पहले आए, फिर पशु आ गए, फिर बाद में बंदर आ गए, फिर मनुष्य आ गए। आपको पूरा विश्वास है इसमें? लेकिन जो साइंटिस्ट लोग ने इसको पहले विश्वास करते थे, अभी वो साइंटिस्ट लोग इसको विश्वास नहीं करते। तो आप क्या कहोगे? साइंटिस्ट लोग जो लोग इसको पहले कहते थे, स्कूल में पढ़ाया जाता था थ्योरी डार्विन का, ओरिजिन वही है, पढ़ाया जा रहा है। निकाल दिया ना, एक बोलते पढ़ा जा रहा है इसको, उसका स्टडी वो भी सब निकल गया है सब जगह से। इंग्लैंड में, अमेरिका में, सब जगह देखा। वो नहीं, अभी नहीं मानते वैज्ञानिक लोग इसको। हैं? ठीक है प्रभु, पर मतलब एनिमल फॉर्म में नहीं आए थे, मतलब सो हम एक जानवर की फॉर्म में तो नहीं आए थे, मतलब नहीं, मतलब जो फर्स्ट ह्यूमन बॉडी जो किस मिली थी। हाँ, सब तो सृष्टि का और सृष्टि के प्रारंभ से ही हमारा भागवत गीता, हमारा जो वैदिक संस्कृति का शास्त्र कहता है जी, ये सब इतनी
4 लाख सब स्पेसिस ये सृष्टि के प्रारंभ से थे हैं। जी जी जो जीवात्मा जैसे कर्म करता था उसी प्रकार ये शरीर है सब, इनको ऐसा ही शरीर मिल जाता था। जी तो पशु की तरफ कार्य करेगा पशु का शरीर मिलेगा, जिसको जो मनुष्य का कर्म करेगा मनुष्य का शरीर, जो जैसी प्रकार कर्म के आधार पर इनको जो शरीर दिया जाता था हैं। आप अभी मनुष्य शरीर में है और ये मनुष्य शरीर में यदि आप रही पशु की तरफ काम करोगे हैं, आपको ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अगला नेक्स्ट लाइफ जो ये शरीर को त्यागने के बाद फिर आपको वैसे ही शरीर मिल जाएगा हैं। जी प्रभु बिल्कुल, इसमें विश्वास है, विश्वास है। हाँ प्रभु बिल्कुल। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कर्म, साइकिल ऑफ कर्म, ये सभी धर्म जितने भी धर्म प्रवर्तक कहते हैं ये कर्म का चक्र ये विश्वास करते हैं। तो इसलिए आपको जानना था कि मैं शरीर तो मेरे माता पिता दिए हैं, मैं उनके आया माँ के गर्भ में मेरे पूर्वजों के जैसे कर्म किया था प्रारब्ध से, लेकिन आत्मीय शरीर तो नहीं हूँ मैं, आत्मा आत्मा मैं भगवान के अंश हूँ। तो इसलिए शरीर तो टेम्पोररी है लेकिन मैं टेम्पोररी नहीं हूँ। इसलिए शाश्वत जो मेरे जो पिता जो है जिन्होंने मुझे जिनके अंश हूँ, तो फिर मैं उनकी भक्ति क्यों न करूँ हैं। सोचना चाहिए ना। जी बिल्कुल। ऐसे कितने माता आए कितना पिता गए, इस जन्म में माता पिता, अगला जन्म में वही थोड़ी रहेगा माता पिता, और कोई आएगा हैं। ऐसे चलता रहेगा हैं। कितने माता पिता आएंगे जाएंगे, लेकिन भगवान एक है और आत्मा भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज जी, थैंक यू, इतनी अच्छी क्लास दी आपने, इतना अच्छे से समझाया। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कई बार पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, कई बार प्रवचनों में सुनते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा हैं, हम लोग कृष्ण के दास हैं। तो बुद्धि के स्तर पे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, पर मतलब आंतरिक तौर पे हम लोग को उस पर मतलब रियलाइजेशन एक तरह का नहीं होता। हम लोग अभी तब भी देहात में चेतना में रहते हैं। वही तो बोला, इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार तो सब लोग नहीं कर पाते हैं। थ्योरेटिकली जानना और प्रैक्टिकली जब इसको अनुभव करोगे तो भी इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अभी हम जब समझ गए हमें शरीर नहीं, मैं बोल दिया क्लास, आप लोग सुन लिया, बोला कि हाँ हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन अभी एक थप्पड़ कोई लगाएगा तो बस कहेगा अरे तू आत्मा है, तू शरीर थोड़ी है हैं? लेकिन आत्मा साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति प्रहलाद महाराज, उनको क्या फर्क पड़ता था? हिरण्यकशिपु पहाड़ का ऊपर से फेंकता था, कोई फर्क जानते थे? मैं वो केवल जानते नहीं थे, इसको अनुभव, वो जानते थे कि मैं से प्रैक्टिकली वो सेल्फ रिलाइज हो गए। उस स्तर में आने के लिए समय थोड़ा लगेगा, असंभव नहीं लेकिन टाइम लगेगा। साधु संघ में रह के प्रैक्टिस करने से आस्ते आस्ते बहुत लेकिन ये असंभव नहीं है, थोड़े टाइम लगेगा समझने के लिए इसको इसको पूरा रियलाइज करने के लिए। एक नॉलेज होता और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, साइंस ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान माने एक्सपेरिमेंटल नॉलेज तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो थ्योरेटिकली का पता चला, फिर उसको कैसे उसको प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करोगे, तो उसी के लिए गुरु चाहिए। क्या चाहिए? गुरु। इसलिए कहते हैं आदो गुरु पादाश्रय। यदि आप आध्यात्मिक जीवन तो सबसे पहले गुरु ग्रहण करना। लेकिन गुरु कितने घूमते हैं, ऐसा ही गुरु नहीं जो कि बहुत गुरु है घूम रहे, लेकिन बहुत चीटिंग गुरु है। लोभी गुरु पापी चेला दोनों नरक में तो गुरु को भी पता नहीं कोई वो क्या है क्या है, उसको कोई रियलाइजेशन नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत रेयर, इसलिए हमें जिसको भगवान कृपा करेंगे उसको सदगुरु मिलेंगे। सदगुरु कैसे मिलते हैं? कृष्ण कृपाते गुरु मिले, गुरु कृपाते कृष्ण। सदगुरु को कैसे पहचानेंगे ना? कृष्ण की कृपा होने से। इसलिए हमें सीरियसली कृष्ण को प्रार्थना करना। पहले माधव के राधा सामने खड़ा हुए प्रार्थना सीरियसली, प्रभु मैं तो नहीं जानता आपका कौन शुद्ध भक्त है कौन चीटर है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आपके पास जाना चाहता हूँ। मैं बहुत हो गया मुझे संसार में,
हैं, जब उनके पास ऐसी प्रार्थना करोगे सीरियसली, हैं, तो फिर वो आपको लेकर गुरु के पास में डालते, मतलब देखिए क्या है, आता ना बहुत गंदगी है इसका भरा हुआ है, इसको सफाई करने के बाद फिर देखेंगे, इसको आपको पूरा सफाई करने के लिए फिर गुरु होता है, हैं, भगवान उसको, वो भगवान प्रतिनिधि होता है, आपको फिर क्वालिफाइड बनाता है, हैं। तो इसलिए गुरु स्वीकार करना जरूरी है, बिना गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन है। ऐसे नॉलेज थ्योरेटिकल मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल रियलाइज नॉलेज, उसके लिए जो रियलाइज नॉलेज वाला आदमी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ, पीछे पीछे खड़ा हो। हाँ, लो माइक। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। भगवान भगवत गीता में 6 चैप्टर में दंडवत कभी रास्ते में देखने से दंडवत किया जाता है। क्लास में खड़े हैं और बोले मैं दंडवत कर रहा हूँ, हैं, ठीक है, कटिशी अच्छा है, हरे कृष्ण, कहा है ना, यहीं से रहते कि प्रैक्टिकल नहीं करता, हम जो कहते हैं इसको प्रैक्टिकल। ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो। भगवत गीता के 6 चैप्टर में भगवान, भगवत गीता के 6 चैप्टर में भगवान मन को स्थिर करने का तरीका बताते हैं योग के द्वारा, क्योंकि भगवान कहते हैं बिना जब तक मन स्थिर, जितने कहा कि भगवान जितने कहा, अर्जुन कहा कि सब हैं, ये संभव नहीं मेरे से, आप अर्जुन से पढ़े, अर्जुन कहा कि नहीं, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़म वायु रेव सुदुष्करम। आप जैसे सो प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसे बैठना, ऐसे करना, नासाग्र में ध्यान का, ऐसे ही दोनों भुवों के बीच में यहाँ केंद्रित करने, इसको करना है। और अर्जुन में स्वीकार किया, इसको मना कर दिया, लेकिन ये नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे होगा, हैं, यह संभव है। मतलब वायु का वेग को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मन को नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा, ये तो इधर एक क्षण में कहाँ पहुंच जाता है, हैं, ये क्षण में वो कहाँ पहुंच जाएगा, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, हैं। मन को संयमित नहीं करेगा तो कैसे ध्यान करेगा, कोई ध्यान कर सकता है मन के बिना संयमित करके ध्यान करेगा, मन इसको लेकर कहाँ पहुंचा देगा। मंत्र तो कुछ जपते रहेगा, लेकिन मन का काम करता रहेगा, हैं। तो इस अर्जुन मना कर दिया, मन को संयमित करना संभव नहीं, मैं एक नहीं कर सकता। भगवान कहे कि ठीक है अर्जुन, तो बात मान लिया, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाए, वैराग्य तो क्या अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न च, भक्ति जो की विधियों को सद्गुरु निर्देशन में अभ्यास करते रहो, हैं, और संसार के प्रति वैराग्य भावना लाने की प्रयास करो। समझो ये संसार क्या है, ये टेम्पररी है, हैं। यहाँ पर जितने में हमारा संबंध रिलेशन जो कुछ भी बना हुआ है, इसको सब क्षणिक है, कोई परमानेंट नहीं है। इसका संसार के प्रति वैराग्य भावना लाओगे और भक्ति जो की विधियों को अभ्यास करोगे, आस्ते 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 आस्ते, हैं, मन संयमित हो सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने संस्था दिया है, हैं, ये अभ्यास जो को यही है, सुबह उठना, स्नान करना, मंगला आरती में आना, फिर कुछ माला जपा करना, ये सब जो विधि दी गई है, भागवत सुनना, ये इसी के लिए है, ये अभ्यास जो है। और किसी संत के प्रभुपाद जी के शरण में जाना ये जरूरी है, ठीक है। मेरा प्रश्न ये था ना महाराज जी, कि क्या भक्ति में योग की आवश्यकता है? भक्ति जो का भक्ति में योग की आवश्यकता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आवश्यकता है कि नहीं वो समझ में नहीं आ रहा है। भक्ति का बिना मन को संयमित नहीं कर पाओगे, मन संयमित नहीं होगा तो आध्यात्मिक जीवन नहीं हो सकता, समझ रहे। मन संयमित नहीं होने से आध्यात्मिक जीवन जीरो है। बाहर में जितना भी तिलक कंठी लगा के और पहननी पड़ेगी, ड्रेस पहन लेने से भी कोई साधु नहीं बनता है। जब भी मन संयमित हो गया, मन भगवान के चरण में लग गया, तभी ठीक है, तभी वो साधु है, चाहे ड्रेस के सभी पहने हैं। उसका मन यदि लगा हुआ कहाँ, भगवान के चरण में, उसके चिंतन कभी और
कोई विचलित नहीं हो रहा है, कोई इंद्रियों की भोग वस्तु देखने से वो विचलित नहीं हो रहा है, उसके चिंतन हो रहा है, भगवान के चरण में इसको मन लगा हुआ है, तो उस व्यक्ति संत है। इसलिए मन को संयमित करने के लिए अन्य कोई उपाय समर्थ नहीं है। गीता कहा था कि एक ही केवल उपाय है, मन मना भव मत भक्त मध्याजी मांग नमस्कुरु मां में वैशेषि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समझ में आया कुछ? हाँ बोलो बोलो, मेरे टाइम में मैं ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, कई काम है। महाराज जी ऑनलाइन प्रश्न है कि बोल रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ने तो हिप्पीज को भी जो नशा बनाया, हाँ हैप्पी बनाया, उनको नशा करते उनको रथ यात्रा करा दिया, और यहाँ पे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कोई नॉर्मल व्यक्ति भी मिलता है तो हम उसको बुक नहीं दे पाते, उसको प्रीच नहीं कर पाते, हम बता नहीं पाते। प्यूरिटी इज द फोर्स। हैं प्रभुपाद जी कहा कि बुक्स आर द बेसिस, हैं प्रीचिंग इज द एसेंस। कौन प्रीचिंग कर सकता? प्यूरिटी इज द फोर्स। हैं शुद्धता के आधार पर प्रचार होता है। आपका पास शुद्धता नहीं है तो प्रचार, प्रभुपाद जी की शुद्धता था, तुमने लोहा को सुना बना सकते हैं रसमय की तरफ। सबका तो राय नहीं होता, जिसके पास जितनी प्यूरिटी है वो उसी आधार पर वो प्रचार करेगा, सब लोग शुद्ध प्रीचिंग कर पाएगा। हैं तो प्रीचिंग करने के लिए हमारे पास शुद्धता होना चाहिए, और शुद्धता बढ़ेगा जब इसको पालन करेंगे। चारों प्रिंसिपल, नशा नहीं करना, जुआ चुटा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध से मुक्त रहना, ये फॉलो करेंगे, सत्वगुण की स्थिति में आएंगे तभी प्यूरिटी बढ़ेगा, तभी हम किसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है। गांधी की क्या करते थे? गांधी को इतने लोग अपने भागते थे उनके पीछे, जो कहता था सुनते थे, हाँ जो कहे गांधी जी थे। इनके जीवन ऐसा ही है, ऐसे शुद्धता के जीवन यदि हम आचरण करेंगे तो फिर हमारा शुद्धता बढ़ेगा, अपने आप लोग काम को स्वीकार करेंगे, हम जो कुछ बोलेंगे सब स्वीकार कर जाएंगे। तो हमारे पास में ठीक प्यूरिटी नहीं है, हम कैसे दूसरों को चेंज करेंगे? हम खुद ही बदले नहीं हैं। केवल ड्रेस पहन लेने से, तिलक लगाने से कोई कहीं तो कोई बदल जाता थोड़ी हैं। तो इसलिए स्वयं को अंतःकरण से ही देखना चाहिए, प्रकृति में क्या कर रहा, हम किसको ठग नहीं सकते हैं, भगवान को नहीं ठग सकते, दूसरे और दुनिया को ठग सकते, लेकिन कृष्ण जानते हैं सब कुछ हैं। इसलिए प्यूरिटी बढ़ाना चाहिए प्रचार के लिए। ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत अच्छा लेक्चर दिया। ऐसा साक्षात्कार महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कोई भी हम इन फ्यूचर सेवा करेंगे, अभी तो इतनी सेवा नहीं कर पाते, तो इन फ्यूचर कोई भी सेवा करेंगे हम, तो वो गुरु और कृष्ण को समर्पित कैसे करेंगे? इसका मतलब सेवा नहीं कर पाते, मतलब अगर इन फ्यूचर अच्छी सेवा करें, अभी तो थोड़ी बहुत ही सेवा करते हैं। क्या स्टूडेंट है? नहीं महाराज जी, मैं क्या करें, मैं कुछ क्या बोल रहे कुछ मैं समझ में नहीं। महाराज जी, जो भी हम सेवा करते हैं या करेंगे तो वो गुरु और कृष्ण को कैसे समर्पित कर सकते हैं? मतलब क्या कैसे समर्पित करेंगे? यस मैम। तो आपको समर्पित करने का इच्छा तो समर्पित करोगे, मतलब कैसे समझे उसको, कैसे करना है समर्पित? पहले गुरु को प्रसन्न करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। डेली गाते हो जस्य प्रसादान गुरु को प्रसन्न करो, गुरु को प्रसन्न करना ही। प्रभुपाद जी को प्रसन्न करो, प्रभुपाद जी बोले कैसे मुझे प्रसन्न करने का विधि सारे पता है, तो उसी ट्राई करो, उसी के माध्यम से। गुरु प्रसन्न होने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गुरु, हम कृष्ण को देखें, गुरु तो देखते, गुरु जो जिसको बनाए उस व्यक्ति को तो देखते, बस वो बताए कैसे प्रसन्न करना है, तो उसको प्रसन्न करने प्रयास करें। प्रभुपाद जी कहते कि भगवान को प्रसन्न करने की कुछ करना है नहीं, आपको केवल जोड़ना है, छोड़ना नहीं। क्या करना? जोड़ना है। हमें किसी को छोड़ने कुछ कोई चीज़ नहीं कहते इसको केवल जोड़ो। किससे? कृष्ण से। हैं कोई डॉक्टर है, वो दूसरे डॉक्टर को प्रीचिंग कर सकता है, और यदि वो भक्ति गया, कोई डॉक्टर को डॉक्टर सुनेगा, कोई इंजीनियर को एक दूसरे इंजीनियर सुनेगा, एक साइंटिस्ट को
दूसरे साइंटिस्ट सुनेगा। आप किसी आईआईटी कॉलेज में लेक्चर देना चाहेंगे, आप यदि आईआईटी ग्रेजुएट हो गए तो आपको सुनेंगे। दूसरे कोई आएगा तो बोले यार कितने तुम कुछ लोग यार, बोले यार क्या है, नहीं सुनो बस। हैं, समझ रहे हैं ना? इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि आप जहाँ पर हो उसी को कृष्ण की सेवा में लगाओ। जैसे स्वरूप दामोदर महाराज जो अमर थे, साइंटिस्ट थे, तो उनको बोले साइंटिस्ट में प्रीचिंग करो, इसलिए बीआई ऑर्गेनाइजेशन खोल दिए, तो साइंटिस्ट जो प्रीचिंग करते थे। हैं, तो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर प्रीचिंग करेगा, डॉक्टर इंजीनियर है, इंजीनियर प्रीचिंग करेगा। हम किसको छोड़ के पूरा बाबा बनने नहीं कहते। तुम्हारे पास में जो गुण है, तुम जो भक्ति कर रहे हो तो उनको भी भक्ति में जोड़ो। हाँ, कुछ छोड़ना नहीं, केवल इसको क्या करना, जोड़ना है। हैं, क्योंकि स्वभाव के जैसे प्रकृति को कोई छोड़ नहीं सकता, उसके स्वभाव जात जो कर्म है करते रहेगा, लेकिन इसी कर्म को भगवान के साथ जोड़ना। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो अपने अपने वर्ण में रहकर भी अपने वर्ण की जैसे स्वभाव के आधार पर कर्म करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्षत्रिय है अर्जुन, उसको युद्ध करना, तो युद्ध की भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसे धर्म युद्ध करना है। अधर्म को नष्ट करने के लिए धर्म पक्ष में रहकर अधर्म को नष्ट करना है। कोई ब्राह्मण है तो उसको वैदिक संस्कृति का प्रचार करना है। कोई वैश्य है तो अनाज उत्पन्न करना है, गो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य वैश्य का काम है। इस प्रकार वो गौशाला खोलेगा, गाय को करेगा, प्योर गाय का दूध सप्लाई करेगा सोसाइटी में, ये सब उसका काम है। इसी माध्यम से भगवान को सब पसंद करता है। तो शूद्र है, सब वो अन्य सभी का धोबी है, नाही है, ये सभी ये कर्म करके भी अपने भगवान को पसंद कर सकते हैं। जिसका जैसे स्वभाव है, स्वभाव आधार पर कर्म करेगा, ये तो उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वही जो कर्म करता है इसको भगवान को प्रसन्नता के लिए करे बस। ठीक है, इसी प्रकार सभी लोग भगवान की सेवा करके वर्णाश्रम में रहकर भी भगवत धाम भी पहुँच सकते हैं। सभी लोग को नहीं कहते बाबा बन के पूरा हिमालय में बैठने से भगवान मिलेंगे, नहीं। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, किसी भी वर्ण आश्रम में रहकर। स्त्री और शूद्र तथा अवश्य तेपी जानती परांगति, भगवान कहते हैं। मांगी प्रार्थ विपासित्य स्तेपी सु पाप जुनय, पापी से पापी व्यक्ति भी, दूसरी क्या स्त्री भी, शूद्र भी, वैश्य भी, ये सभी भी यदि मेरे भक्ति में आ गए, मेरी सेवा में लगे, वो कोई नाई भी आकर इसकर में रह सकता। इतने सारे भक्त हैं, उनसे सो जब बाहर जाते सैलून में से भी नहीं हुआ तो ये सबको भक्ति में से नहीं करते। इस प्रकार वो भक्ति में जुड़ गया है। इस प्रकार वो भक्त काम कर सकता है। वैसे है, गौशाला खोलो, गौशाला में जाओ, फार्म हमारे बहुत गौशाला है, उसमें काम करके मैंने गाय का प्रोडक्शन कैसे, मैंने मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ये करके अनाज को ऐसा लग गया। स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते स्वभाव के आधार पर, लेकिन इस जो कर्म हो इसको आप भगवान को अर्पण कर सकते। उसी से तुम्हारे सार्थकता है, जीवन सफल हो जाएगा, भगवत धाम जाने के लिए आप योग्य बन जाओगे। हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम